आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी ने आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन का आरोप है। आप नेता के घर पर भी ईडी जांच कर रही है। जांच एजेंसी की ये कार्रवाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों के निर्माण से संबंधित हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले को लेकर की जा रही है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान अस्पतालों से जुड़ी एक परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया था। जुलाई के महीने में ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया। चलिए आपको बता देते हैं कि क्या है पूरा मामला। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक साल 2018 और 19 में कुल 5,590 करोड़ रुपए की लागत से 24 अस्पतालों के निर्माण, 11 नए और 13 पुराने अस्पतालों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। लेकिन ये परियोजनाएं तय समय तक पूरी नहीं हो पाई और उनकी लागत भी कई गुना बढ़ गई। विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत में कहा था कि सितंबर 2021 में 6 महीने में बनने वाले 7 आईसीयू अस्पताल, 6,800 बेड, 1,125 करोड़ की लागत से मंजूर हुए थे, लेकिन उसमें जून 2025 तक केवल 50% काम ही पूरा हुआ और खर्च 800 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल की नई इमारत की लागत भी 465 करोड़ से बढ़कर 1,125 करोड़ हो गई। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी एसीबी इंक्वायरी चल रही है और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो उनके खलीफा है, उनके भी चेहरे बेनकाब। ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। इस कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई, ये दिखाता है कि मोदी सरकार आपके पीछे पड़ गई है। सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। हम बीजेपी से नहीं डरते, हम देश हितों के साथ खड़े हैं। उधर पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा है कि सौरभ के घर ईडी की रेड पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए की गई है। पूरा देश मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठा रहा है। ये मामला तब का है जब सौरभ मंत्री नहीं थे। आप नेताओं पर लगे सारे केस झूठे हैं। आपको बता दें कि एसीबी ने अपने बयान में कहा था कि साल 2018 और 19 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे। एसीबी ने क्या आरोप लगाए? एसीबी द्वारा दर्ज मामले में कहा गया था कि शहर भर में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी अनियमितताएं, बिना वजह देरी और बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई 100 करोड़ रुपए तक की लागत बढ़ोतरी दर्ज की गई और तय समय सीमा के भीतर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।